पहले मोदी ने खट्टर की कुर्सी क्यों छीनी? इसकी असल वजह क्या है? कल दोस्त बताया, आज सीएम की कुर्सी से हटाया। हरियाणा में हुआ क्या? कांग्रेस की नई लिस्ट आई, कौन कौन चुनाव लड़ने से बच रहा है, अब इसका चैप्टर। अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरप्राइज पॉलिटिक्स की। कल ही पीएम मोदी हरियाणा में थे, वहां के सीएम के साथ मंच पर थे। पीएम मोदी मनोहर लाल खट्टर से दोस्ती के पुराने किस्से सुना रहे थे कि कैसे वो बाइक पर मनोहर लाल खट्टर के पीछे बैठकर घूमा करते थे। आज ही मनोहर लाल खट्टर की बाइक भी पंचर हो गई और उन्हें अचानक सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ गई। इससे बहुत लोग हैरान भी हो गए, क्योंकि सबको यही लग रहा था कि कल तक तो खट्टर पीएम के साथ थे, आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि खट्टर की कुर्सी चली गई। लोग इस पर मजाक भी बना रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरप्राइज पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता रहा है और यही सरप्राइज उन्होंने हरियाणा में देकर सबको हैरान कर दिया। एक बार आपको कल पीएम ने मनोहर लाल खट्टर के बारे में क्या कहा था वो सुनवा देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि हरियाणा में पीएम मोदी ने अपने पुराने दोस्त को सीएम की कुर्सी से हटाया। मनोहर लाल जी और मैं बहुत पुराने साथी हैं। दरी पर सोने का जमाना था, तब भी साथ काम करते थे। और मनोहर लाल जी के पास एक मोटरसाइकिल रहती थी, तो वो मोटरसाइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठता था, रोहतक से निकलता था और गुरुग्राम आकर के रुकता था। ये हमारा लगातार हरियाणा का भ्रमण मोटरसाइकिल पे हुआ करता था। और मुझे याद है उस समय गुरुग्राम में मोटरसाइकिल पर आते थे, रास्ते छोटे थे, इतनी दिक्कत होती थी। आज मुझे खुशी हो रही है कि हम भी साथ हैं और आपका भविष्य भी साथ है। हरियाणा में पीएम मोदी की रणनीति के मुताबिक 3 बड़े काम हुए। हरियाणा में बीजेपी ने जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी से अचानक गठबंधन तोड़ दिया। पिछले 10 साल से हरियाणा के सीएम रहे मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया और शाम तक बीजेपी ने नायब सैनी के तौर पर राज्य को नया मुख्यमंत्री दे दिया। अब इन तीनों बातों के सियासी मायने हैं। हरियाणा में सिर्फ सीएम ही बदला है, जो मंत्री बने हैं वो सब पुराने ही हैं। सीएम के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली, ये सब पुरानी खट्टर सरकार में भी मंत्री थे। नई सरकार में कोई डिप्टी सीएम भी नहीं बनाया गया है। कई लोग पूछ रहे हैं कि पीएम मोदी खट्टर को दोस्त बताते हैं, अब खट्टर की कुर्सी से उन्हें हटा दिया तो फिर खट्टर का क्या होगा? तो खट्टर के लिए पीएम का अलग प्लान भी है। उन्हें लोकसभा चुनाव लड़वाने की बातें चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि खट्टर को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। आज नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में वो मंच पर थे और ऐसा लग रहा था कि सब उनकी सहमति से हो रहा है। शपथ ग्रहण के बाद मनोहर लाल खट्टर ने जेजेपी से गठबंधन टूटने की वजह बताई। एक बार उनको सुन लीजिए, फिर बताता हूं कि हरियाणा में किस वजह से बीजेपी ने पूरा उलटफेर किया है। जो जेजेपी के लोगों ने लोकसभा की सीटों के बारे में जो डिमांड की थी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पहले से 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है और वही हमारा अगला मंसूबा है। इसलिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उनसे उन्होंने बातचीत की होगी, तो उसमें से उनको हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे। उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं है, ऑफिशियल कोई बात तो उनके हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर जिसे हरियाणा का सीएम बनाया गया, वो मनोहर लाल खट्टर के बेहद करीबी है। नायब सैनी वो नेता है जो 10 साल में विधायक से सीएम की कुर्सी तक पहुंच गए। नायब सैनी हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उन्हें अक्टूबर में ही स्टेट यूनिट का अध्यक्ष बनाया गया। नायब सैनी अभी कुरुक्षेत्र से सांसद भी हैं। उन्हें राजनीति में 22 साल का अनुभव है। वो पार्टी से 2002 से जुड़े हुए हैं। 2014 में उन्होंने अंबाला जिले की नारायणगढ़ सीट से विधानसभा चुनाव जीता था। साल 2016 में मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया। फिर 2019 में उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया और वो सांसद बन गए कुरुक्षेत्र से। ऐसा कहा जाता है कि मनोहर लाल खट्टर ने जोर डालने पर ही खट्टर के जोर डालने पर ही नायब सैनी को लोकसभा का टिकट मिला था।
आज शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भी सीएम पद की शपथ लेने के बाद नायब सैनी ने मंच पर मौजूद मनोहर लाल खट्टर के पांव छुए सबके सामने और उनका आशीर्वाद लिया। मनोहर लाल खट्टर ने उन्हें गले लगा लिया। यह तस्वीर देखिए, सबके सामने उन्होंने पैर छुआ। सीएम बनने के बाद नायब सैनी ने दावा किया कि उन्होंने राज्यपाल को 48 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपा है। एक बार हरियाणा के नए सीएम को भी सुन लीजिए। फिर हरियाणा में गठबंधन तोड़कर भी बीजेपी ने कैसे सरकार बनाई उसका गणित भी बताता हूं। कल विधानसभा का 70 वो मंत्रिमंडल के अंदर हमने डिसाइड किया है कि कल 11 बजे हमारे जो नवनियुक्त मंत्री गण हैं सभी और फ्लोर ऑफ द हाउस विश्वास आदरणीय राज्यपाल जी को हमने कहा है कि कल 11 बजे हाउस बुलाने की हमने बात कही है। 48 विधायकों का समर्थन पत्र वो आदरणीय राज्यपाल जी, महामहिम राज्यपाल जी को दिया गया है और कल विश्वास प्रस्ताव भी है, उसको प्राप्त करेंगे विधानसभा के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि हरियाणा में अचानक 10 साल पुराने सीएम को हटाया क्यों? देश भर में एनडीए का कुनबा बढ़ा रही बीजेपी ने हरियाणा में अपने सहयोगी से नाता तोड़ा क्यों? इसके पीछे कौन सी रणनीति है? दरअसल इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो 2 महीने में होने वाले लोकसभा चुनाव और दूसरा 6 महीने बाद अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव। पहले लोकसभा चुनाव का गणित समझ लीजिए। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी की गठबंधन की सरकार चल रही थी और जेजेपी लोकसभा में 10 में से 2 सीटों की डिमांड कर रही थी, लेकिन बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी। 2019 में बीजेपी ने हरियाणा में लोकसभा की 10 में से 10 सीटें जीती थी और इस बार बीजेपी का टारगेट 370 का है। तो बीजेपी तो यही चाहेगी ना कि भाई हम 10 में लड़े और 10 के 10 जीते, तो वो क्यों समझौता करेगी? जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने से बीजेपी को एक और फायदा हुआ है। हरियाणा में 25% जाट आबादी है और हरियाणा में कांग्रेस, आईएनएलडी और जेजेपी के बीच ही इन जाट वोटों को लेकर लड़ाई होती है। क्योंकि बीजेपी को पिछले चुनाव में जाट वोट नहीं मिले थे, उसके कई बड़े जाट नेता विधानसभा चुनाव हार गए थे। बीजेपी 2014 से ही नॉन जाट वोट बटोरने पर भी फोकस कर रही है। पिछले साल ही बीजेपी ने जाट समुदाय से आने वाले प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को हटा दिया था और उनकी जगह नायब सैनी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अगर बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन में होती तो यह डर था कि जाट वोट एक मुश्त आईएनएलडी या कांग्रेस को चला जाता। इससे हरियाणा में बीजेपी को कुछ लोकसभा सीटें हारने का डर बढ़ जाता। अब गठबंधन टूटने के बाद जाट वोट बैंक की लड़ाई फिर से 3 पार्टियों के बीच होगी और किसी को एक मुश्त जाट वोट नहीं मिलेगा और इससे बीजेपी को फायदा होगा। यह तो बात रही लोकसभा चुनाव में फायदे की, लेकिन यहां सवाल यह भी है कि जेजेपी से गठबंधन तोड़ना ही था तो सीएम क्यों बदला? यह तो बिना सीएम बदले भी हो सकता था। यहीं से अब विधानसभा चुनाव का गणित शुरू होता है। बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाने साधे, लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव को भी साध लिया। हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार है और सीएम मनोहर लाल खट्टर ही हैं। 2019 में भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और गठबंधन की सरकार चलानी पड़ी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मनोहर लाल खट्टर को लेकर हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी थी। चेहरा बदलने से एंटी इनकम्बेंसी में थोड़ी कमी आई। बीजेपी ने जिस नायब सैनी को नया सीएम फेस बनाया है, मनोहर लाल खट्टर की तरह वो भी नॉन जाट है, लेकिन इस बार बीजेपी ने नॉन जाट ओबीसी को सीएम बनाया है। हरियाणा में सैनी समुदाय की आबादी 8% है। 5 जिलों में सैनी वोटर्स का प्रभाव है। हरियाणा में 31% ओबीसी आबादी है और 30 सीटों पर ओबीसी वोटर्स का इंपैक्ट है। यानी हरियाणा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। गठबंधन के साथ सरकार चल रही है और ऐसे में सीएम बदलने से उसे वही फायदा हो सकता है जो बीजेपी ने गुजरात में किया था। आपको याद होगा, गुजरात में अचानक नरेंद्र मोदी ने सीएम, कैबिनेट सब बदल दिया और फिर गुजरात में बम्पर जीत मिली। अभी यहां गठबंधन के साथ सरकार चल रही थी। अब गठबंधन टूटने के बाद सरकार कैसे चलेगी, यह भी आपको आंकड़ों के जरिए समझाता हूं। जरा देखिए, हरियाणा का गणित समझिए। क्या सरकार बचेगी कि गिरेगी? हरियाणा के अंदर जो कुल विधानसभा सीटें हैं, कुल सीट है वहां पर 90 सीटों वाली विधानसभा है वहां पर। इसमें बहुमत कितने पर आता है? हाफ से +1 यानी 46 पर। अब बीजेपी के पास कितने हैं विधायक? बीजेपी के पास है 41। जिस जेजेपी के साथ वो गठबंधन में थी उनके पास थे 10।
जिस कांग्रेस को उसने विपक्ष में बैठा रखा है उनके पास है 30 सीट। इसके अलावा इंडिपेंडेंट, इनके पास 7 इंडिपेंडेंट है, और अगर आप देखेंगे अन्य अदर्स, इसमें 2 विधायक, आईएनएलडी और एचएलके के। गठबंधन के बिना सरकार कैसे चलेगी आप ये देखिए। ये बीजेपी के 41 हो गए, 41 यहां हो गए बीजेपी के। इसके अलावा 6 कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट साथ में आ गए, और हरियाणा लोकहित पार्टी एचएलके कह लीजिए, एचएलके, इसका 1 विधायक। तो इन तीनों को मिला दीजिए तो 48 का आंकड़ा हो जाता है, जो कि बहुमत के 46 से 2 सीट ज्यादा है। इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक जेजेपी के भी 5 विधायक बीजेपी के संपर्क में, जेजेपी के 1 मंत्री और 4 विधायकों के बीजेपी में के संपर्क में होने की खबर है। ये विधायक आज दिल्ली में हुई पार्टी की बैठक में शामिल भी नहीं हुए थे। बीजेपी ने सरप्राइज पॉलिटिक्स का जो प्रयोग हरियाणा में किया है, वैसा प्रयोग बीजेपी पहले भी कर चुकी है। जैसे गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने चुनाव से पहले ही सीएम बदल दिया था। गुजरात में यह फॉर्मूला इतना हिट रहा कि बीजेपी को सबसे बड़ी जीत गुजरात में मिली। इसी तरह बीजेपी नए चेहरों पर दांव लगाने का भी रिस्क लेती रही है। जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने नए चेहरों को सीएम बनने का मौका दिया। इधर बीजेपी नए सरप्राइज दे रही है, उधर ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के पास सरप्राइज देने के लिए ही कुछ नहीं है। आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की 43 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। इसमें कोई भी चौंकाने वाला नाम नहीं मिल रहा। ऐसी चर्चा है कि कमलनाथ, अशोक गहलोत, हरीश रावत जैसे दिग्गज नेता चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। इसी में नाम सचिन पायलट का भी जोड़ा जा रहा है कि वो भी नहीं लड़ना चाहते। ये दिग्गज नेता अपनी जगह अपने बेटों को चुनाव लड़वा रहे हैं, जिनके अभी नाम गिनाए, सचिन पायलट की बात नहीं कर रहा। कांग्रेस के 43 कैंडिडेट्स की नई लिस्ट आई है, उसमें असम से 12 उम्मीदवारों के नाम हैं, गुजरात से 7, मध्य प्रदेश से 10, राजस्थान से 10 उम्मीदवार, उत्तराखंड से 3, दमन और दीव से 1 उम्मीदवार। कई सीटें जहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट तय हो चुके हैं, उनके बारे में बताता हूं। जैसे राजस्थान की जालौर सीट है, यहां अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत और बीजेपी के लुम्बाराम चौधरी आमने सामने हो। बीजेपी ने यहां से सिटिंग एमपी का टिकट काटकर लुम्बाराम चौधरी को टिकट दिया है। राजस्थान की चुरू सीट से राहुल कासवा बीजेपी के देवेंद्र झाझरिया के सामने चुनाव लड़ेंगे। राहुल कासवा का टिकट बीजेपी ने काट दिया था और पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझरिया को टिकट दिया था। मध्य प्रदेश की भिंड सीट से कांग्रेस के फूल सिंह बरैया बीजेपी की सिटिंग एमपी संध्या राय के सामने चुनावी मैदान में होंगे। फूल सिंह बरैया वो नेता हैं जिन्होंने एमपी चुनाव में कहा था कि अगर बीजेपी को 50 सीट भी आ गई तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। तो अब वो लोकसभा चुनाव में उतरे हैं। इसके बाद फूल सिंह बरैया ने अपने मुंह पर कालिक पोतने की कोशिश भी की थी, पहुंचे थे, क्योंकि बीजेपी तो 163 सीट जीत गई थी मध्य प्रदेश में। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें रोक लिया था। कांग्रेस की लिस्ट में जो प्रमुख नाम है, उनमें असम की जोरहाट सीट से गौरव गोगोई का नाम है, जिनकी सीट बदल दी गई है। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर मौजूद सांसद नकुल नाथ को फिर से टिकट मिला है। इधर कांग्रेस कोई सरप्राइज नहीं दे पा रही। उधर मायावती ने यूपी में अखिलेश और राहुल गांधी को सरप्राइज दे दिया। मायावती ने पश्चिमी यूपी में सहारनपुर, अमरोहा और मुरादाबाद सीट पर उम्मीदवार उतार दिए। मायावती ने तीनों सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, और यह मायावती के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मुस्लिम वोट काट सकते हैं। तीनों सीटों पर मुस्लिम और दलित आबादी का अच्छा इंपैक्ट है, यानी जबरदस्त उठापटक मची हुई है। पाठशाला में अब अगला चैप्टर, जमानत पर दुल्हन, हथकड़ी में दूल्हा, 2 डॉन की अनोखी शादी। वो शादी जिसमें पूरी पुलिस फोर्स का होना मजबूरी थी। आप देखिए शादी, आप भी हैरान रह जाएंगे।